नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होता है ये केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके बारे में समझेंगे। इसमें कैसे सदस्य आएंगे, ठीक, और इसकी जो कहा जाए जो इनकी नियुक्ति जो होती किसके द्वारा होती है, इनके कार्यकाल क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं और ये इनके प्रमुख क्या कार्य होते हैं। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है, आइए समझते हैं क्या है केंद्रीय सतर्कता आयोग। यह एक बहुसदस्यीय से का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक सदस्य नहीं रहेंगे, इसमें कई सारे सदस्य रहेंगे। इसको बोलते हैं बहुसदस्यीय। एक केंद्रीय सतर्कता आयोग होगा या दो से अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। यानी कि एक तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो होंगे ही, यानी जैसे कि एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं वैसे ये क्या होगा, इसमें इस संगठन में इस आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होंगे, एक आयुक्त होंगे और उसके साथ साथ दो या दो से कम भी एक हो सकते हैं। लेकिन ये एक सदस्यीय संस्था नहीं है, यानी कि इसमें केवल एक सदस्य नहीं होंगे। ठीक, ये कैसी संस्था है, बहुसदस्यीय है। इस बात से आप क्लियर हो गए होंगे। ठीक, अब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा होगी, लेकिन एक समिति रहेगी जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष का एक नेता रहेगा, विपक्ष का नेता। इससे मिलाकर के एक समिति का गठन किया जाएगा। किसकी गठन की जाएगी, समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति का गठन किया जाएगा। ये जो सुझाव देंगे, ये समिति जिस व्यक्ति विशेष का सुझाव देगी उसी व्यक्ति को कौन करेगा, उस व्यक्ति का नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, सबसे पहले समझिएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। बहुसदस्यीय से क्या तात्पर्य है कि इसमें एक सदस्य नहीं होंगे, इसमें एक से अधिक सदस्य होंगे। बस इतना दिमाग में रखिएगा। अब इनकी नियुक्ति जो होगी राष्ट्रपति के द्वारा तो होगी, लेकिन एक समिति बनाई जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष का एक नेता रहेगा। ये समिति जो सुझाव देगी, जो सलाह देगी, जिस व्यक्ति का सुझाव देगी, रिकमेंडेशन करेगी, उसी व्यक्ति का नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक, के आधार पर क्या की जाएगी इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। अब इसका क्या तात्पर्य है, 4 वर्ष का मतलब ये हो गया, मान लीजिए जिस व्यक्ति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग का सदस्य बना या फिर बने, ठीक, उनकी एज कितनी थी, 63 ईयर्स थी। अब ये 2 ही साल बाद क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी रिटायर्ड हो जाएंगे। मान लीजिए यही क्या हो कि अगर वो 58 ईयर्स के थे, ठीक, 58 ईयर्स के थे, तो इसमें आप 4 प्लस करेंगे तो यानी ये 62 ईयर्स में क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। इसका तात्पर्य यहाँ पर यही है कि अगर उनका एज कम है तो 4 वर्ष क्या करेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे। यदि उनका एज ज़्यादा है, यानी 61 है, 62 है या फिर 63 है, तो ये क्या करेंगे, जब 65 वर्ष के हो जाएंगे तो ये पुनः क्या मतलब स्वयं से या स्वतः ही क्या हो जाएंगी, रिटायर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यहाँ से तात्पर्य यही है। जब आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में जब हम लोग समझेंगे तो उसमें भी ये मिलेगा कि 4 वर्ष, 5 वर्ष, 62 वर्ष तक जो भी पहले हो, इनका कार्यकाल क्या हो, 4 वर्ष या 62 वर्ष की कार्यकाल हो, जो भी पहले आएगा। पहले से तात्पर्य यही होता है, यदि उनका कम एज है तो वो 4 वर्ष पूरा कार्यकाल अपना कार्य करेंगे, सेवा प्रदान करेंगे। यदि उनकी एज ज़्यादा है, जैसे कि 63, 61 अगर हो गई तो यहाँ पे 4 ईयर्स तो कर पाएंगे, लेकिन 62 अगर होगी तो 3 ईयर बाद ही क्या हो जाएंगे, ये रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक, होती है। ठीक, इनके कार्यकाल के पश्चात ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार कि अधीन किसी भी पद के लिए क्या होंगे, ये योग्य नहीं होते हैं। इसका तात्पर्य क्या होगा कि जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो ना ही राज्य सरकार ना ही केंद्र सरकार के किसी भी पद पर ये क्या होंगे, आसीन होंगे, यानी उस पद के लिए ये अयोग्य हो जाएंगे। इस रूप में समझिएगा। अयोग्य का तात्पर्य क्या होगा कि ये इन सारे पद केंद्र सरकार, राज्य सरकार के किसी भी सरकारी पद पर क्या होंगे, ये आसीन नहीं हो सकते, उस पद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इतना बात क्लियर हो गया होगा। सबसे पहली बात हमने क्या किया है कि कैसी संस्था है, ये बहुसदस्यीय संस्था है।
इनकी नियुक्ति कैसे होगी? तो एक समिति के सुझाव के आधार पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, इस समिति में कौन कौन होंगे? ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता। ठीक, विपक्ष का नेता। और इनका कार्यकाल क्या होगा? 4 वर्ष या 65 वर्ष? 4 वर्ष 65 वर्ष, 4 वर्ष या 65 वर्ष। 65 वर्ष की आयु यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आएगी। और ये जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो ये केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी राज्य की सरकारों के, किसी राज्य की सरकारों के सरकारी पद के लिए, उनके किसी भी पद के लिए क्या होंगे? ये किसी भी पद के लिए वो क्या हो जाएंगे? योग्य नहीं होंगे या अयोग्य हो जाएंगे। ठीक, कदाचार व अक्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच के उपरांत राष्ट्रपति ही इनको क्या करेगा? पद से हटाएगा। इसका तात्पर्य क्या है? कदाचार, कदाचार का मतलब ये होता है कि इनका व्यवहार क्या हो जाए? गड़बड़ हो जाए। इनका आचार क्या हो जाए? गड़बड़ हो जाए। इनका विचार क्या हो जाए? गड़बड़ हो जाए, खराब हो जाए। ठीक, क्या हो जाए? वो भ्रष्ट हो जाए। और अक्षमता का तात्पर्य क्या होता है? अक्षमता का तात्पर्य ये होता है कि उनका माइंड काम नहीं कर रहा है, उनका शरीर काम नहीं कर रहा है, प्रायः वो क्या हो रहे हैं? बीमार रह रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, कार्य पे लग नहीं रहे हैं, कार्य में मन नहीं लगा रहे हैं। ये सारी अक्षमता का तात्पर्य यही होता है कि इनको क्या हो जाए? फालिस मार दे, या फिर ये क्या हो जाए? ये चलने फिरने के लायक ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये हमेशा कोमा में रह रहे हों। ठीक, ऐसा होता नहीं है, लेकिन समझना आवश्यक है कि अगर इनको पद से हटाया जाएगा तो किस आधार पर हटाया जाएगा? एक तो कदाचार के आधार पर, एक अक्षमता के आधार पर। अक्षमता का तात्पर्य यही होगा कि वो कार्य करने के योग्य नहीं है। कार्य करने के योग्य नहीं है तो जब ऐसी स्थिति होगी तो राष्ट्रपति महोदय ही क्या करेंगे? इनको पद से मुक्त कर देंगे। अब जाइए आप आराम करिए। ठीक, इनको क्या कर देंगे? वो पद से मुक्त कर देंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को ही सौंपता है। अब आप देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित प्रश्न बन जाते हैं और बने भी हैं अगर आप विगत वर्षों के प्रश्नों को अगर हल किए होंगे। ठीक, तो क्या होता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या करेगा? अपने जो वार्षिक रिपोर्ट होंगे, इसके जो भी रिपोर्ट होंगे वार्षिक यानी ईयरली रिपोर्ट लाता है, इस रिपोर्ट को वो किसको सौंपेगा? वो राष्ट्रपति को ही सौंपेगा। ठीक, ये राष्ट्रपति को ही सौंपेगा, संसद को नहीं सौंपेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या करेगा? संसद को अपनी रिपोर्ट क्या करता है? सौंपता है। ठीक, तो वहां पे आपको क्या करना है? थोड़ा सतर्क हो जाना। क्यों? क्योंकि आप सतर्कता पढ़ ही रहे हैं, इसलिए आप क्या हो जाएंगे? सतर्क हो जाएंगे। ठीक, आयोग सरकारी कार्यकलापों व सार्वजनिक संगठनों में पारदर्शिता, उन्नत व भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास करता है। इसका क्या तात्पर्य है? ये जो आयोग है, वे कोई भी सरकारी संगठन हो, सरकारी कार्यालय हो, उनमें जो है भ्रष्टाचार या पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? यदि किसी सरकारी कार्यालय में कोई भ्रष्ट अधिकारी है जो भ्रष्टाचार कर रहा है, कुछ लेन देन कर रहा है, आप समझ गए होंगे, तो उसको क्या करने के लिए? कम करने के लिए ये प्रयास करता है, उसको खत्म करने के लिए प्रयास करता है। कम करना एक दूसरी तरह है, भ्रष्टाचार तो वैसे देखा जाए तो खत्म नहीं हो सकता है, हाँ कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है इसमें पारदर्शिता ला करके। तो ये जो आयोग है इसका कार्य ही यही होता है कि ये सारे सरकारी कार्यालय, सरकारी संगठनों में क्या करेगा? ये पारदर्शिता को बढ़ाएगा और भ्रष्टाचार को क्या करेगा? कम करेगा और उन्नत करेगा। उन्नत का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी कार्य करने की प्रणाली होगी, जो शैली होगी, उसको और बेस्ट करेगा, बेहतर करेगा। ठीक, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने नोट लगा दिया है, आप लोगों को पता होगा नोट कितना इंपॉर्टेंट होता है जीवन में। उसी तरह ही नोट जो होता है हमारे पढ़ाई में भी, हमारे अध्ययन में भी उसी तरह ही इसका महत्व होता है, रोल होता है। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब यही देख लीजिए, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, इस एक्ट के बारे में आप जान लीजिए। क्या है ये? व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011। लोकहित में गोपनीय सूचनाओं को प्रकट करने वाले व्यक्तियों को क्या किया जाएगा? संरक्षण प्रदान करना है। ठीक, इसका क्या तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए कोई ऑफिस है, क्या है? कोई ऑफिस है, यहाँ पे कोई अधिकारी क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अब किसी व्यक्ति ने बताया कि यह अधिकारी क्या है? भ्रष्ट है। तो
कोई बाहरी व्यक्ति क्या आएगा, कोई सिविल यानी कोई सिविल नागरिक क्या करेगा, सामान्य नागरिक क्या करेगा, वो आएगा किसके माध्यम से, ये सतर्कता आयोग जो है इसके जो है सदस्य इसको बोले हैं कि ऐसा करो, तुम जाओ और उसको क्या करो, उस व्यक्ति की गोपनीयता यानी कि ये कैसे कैसे कार्य कर रहा है, कैसे भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है, जाओ इसे बताओ नहीं, इसके बारे में हमें जानकारी दो। तो ये जब जाएगा इसके बारे में पूरी डिटेल्स लेगा, इससे जो है भ्रष्टाचार या फिर इसको ऑफर देगा, जब ये भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा तो क्या होगा, तब ये सतर्कता आयोग के द्वारा ये क्या कराए जाएंगे, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन इस व्यक्ति को भी प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं, अभी अधिकारी है, इसके पास पावर अधिक है, इस व्यक्ति विशेष का क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, इसको क्षति पहुंचा सकता है व्यक्तिगत रूप में या फिर इसके परिवार के ऊपर भी क्या कर सकता है, ये क्षति पहुंचा सकता है। इस कारणवश इसको ध्यान में रखते हुए, इसके प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट आया, कौन, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी गोपनीय सूचना हो, अगर उसको प्रकट करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय, सरकारी संगठन का कोई भी गोपनीय सूचना जो क्या हो, ऐसा लगे कि ये भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं या फिर ये घूसखोरी कर रहे हैं, जिसको दूसरी भाषा में आप समझते होंगे लेन देन कर रहे हैं। ठीक, जब ये गोपनीय सूचनाओं को क्या करेगा, प्रकट करेगा, तो इसके लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट आया था 2011 में, उसके बोलते हैं व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक, अब आप समझ गए होंगे, हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत और बहुत ही आसान भाषा में समझा है। ठीक, अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं, प्रश्न कैसे बन सकते हैं या फिर कैसे बनाए जा सकते हैं। तो लिखिए प्रश्न, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, यह एक बहुदलीय संस्था है, बहुदलीय संस्था है, बस केवल इतना ही, ये आप मत लिखिएगा। ठीक, प्रश्न में ये आप मत लिखिएगा, हाँ फैक्ट में लिख लीजिएगा। ठीक, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति, इसको रखिएगा जरूर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता के आधार पर की जाती है। ये हो गया ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 क्या होगा, ऑप्शन 3 ये होगा, कदाचार व अक्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच के उपरांत राष्ट्रपति ही इनको क्या कर सकता है, हटा सकता है। ऑप्शन नंबर 4, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 लोक हित में गोपनीय सूचनाओं को प्रकट करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। अब कूट क्या हो जाएगा, कूट A, B, C, D 1 2 3 2 3 4 3 2 1, नहीं यहाँ पे कोई और ऑप्शन रख देते हैं हम लोग, 1 2 3 4, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन और कितने मज़ेदार हम लोगों ने फैक्ट को ही प्रश्न के फॉर्म में रख दिया है, तो हमारा चारों का चारों सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, ऑप्शन 3 के बजाय हम इसको 3 के बजाय हम यहाँ पे 3 रख सकते हैं, और यहाँ पे 4 वर्ष के बजाय 5 वर्ष कर सकते हैं, 65 वर्ष के बजाय 62 वर्ष कर सकते हैं। तो ये आप क्या कर सकते हैं, फैक्ट के साथ इधर उधर करके, थोड़ी सी उसके साथ छेड़छाड़ करके आप क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को गढ़ सकते हैं, प्रश्नों को बना सकते हैं, जो एक बहुत ही अच्छी सीरीज बन जाएगी, टेस्ट सीरीज बन जाएगी आपकी। तो मित्रों, आज हम लोगों ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में समझा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे जो भी वीडियो नए नए आएंगे वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप उस वीडियो से लाभ ले सकते हैं। ठीक मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे ही कोई मज़ेदार केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।